हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम है दक्ष केसरी और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल स्टडी विथ दक्ष। आज जो है सुनिए ना, आज जो है ना ये कौन सा लेक्चर होने वाला है। ये जो पहली बात क्या होगा आपका, ये कोई पार्ट नहीं है, ये आपका एक्सरसाइज सॉल्विंग है। इसमें मैं क्विक में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा क्विक में, ठीक है ना। तो ज़्यादा ना लेट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको पेज नंबर निकालना है, ठीक है। अब कौन सा पेज नंबर निकालना है, तो पेज नंबर 9 निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बताते जाता हूँ क्या करना है, चलिए। तो देखिए पहला जो मेनली आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ओके। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। एक आंसर पहले बताता हूँ, टू बिकम अलाइव, जिंदा रहने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेता है। अब देखिए पूरा जो सेंटेंस एक प्रॉपर फॉर्म में क्या कहता है आंसर, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस है। अब मैंने चैप्टर में आपको बता दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। किसके लिए, तो लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक है। जिएंगे तो कैसे जिएंगे, कुछ पार्ट्स काम करेंगे। अब वो कुछ पार्ट कैसे काम करेंगे, तो वो काम करेंगे एनर्जी से। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हमारे फूड से। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, तो फूड लेने का ये आंसर है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिशन फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सोयल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। यहाँ पे बोल रहा है जो प्लांट्स होते हैं ना वो एबायोटिक मतलब अपने से खाना बनाते हैं। किसकी हेल्प से, तो सोयल से, एयर से, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल नीड टू गेट फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। और एनिमल्स होते हैं उन्हें कहाँ से फूड मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, या फिर प्लांट्स में मिलेगा या फिर एनिमल्स से मिलेगा, वो वहाँ से न्यूट्रिशंस लेते हैं। एनिमल नीड टू टेक फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, और वहीं से वो एनर्जी लेते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड स्पैरोट्रॉफ, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। पहला देखिए आपको पहले क्या बोल रहा है, स्पैरोट्रॉफ के बारे में बताता हूँ, फिर पैरासाइट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए स्पैरोट्राइब्स क्या कहता है, एक्वायर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो हमारे स्पैरोट्राइब्स होते हैं वो कहाँ से न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो वो लेते हैं न्यूट्रिशंस डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। और जैसे कि उनका एग्जांपल क्या हो गया, तो उसका एग्जांपल फंगी हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर आप पैरासाइट देखिए, पैरासाइट लिव ऑन इन अ होस्ट एंड गेट देयर फूड फ्रॉम एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट। मैंने आपको बताया था जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है, अमरबेल या फिर कस्केटा जो आप कह सकते हैं, वो क्या करता है, एक होस्ट प्लांट पे चढ़ता है, एक होस्ट ट्री पे चढ़ता है। जिस पेड़ पे चढ़ता है उसे होस्ट कहा जाता है, और वहीं से वो क्या लेता है, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। उसी ट्री या प्लांट जिस पे वो चढ़ रहा है उससे वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाउ डू यू टेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप कैसे पता करेंगे कि क्या स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स में। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको क्या करना है, मतलब कि सेम वैरायटी का 2 पौधे ले लेने हैं और उन्हें 72 आवर्स के लिए क्या करना है, सनलाइट में छोड़ देना है। फिर क्या करना है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स पे, किस पे, ये प्लांट को आपको 72 आवर्स के लिए कहाँ देना है, तो वहाँ कहाँ पे देंगे आप, तो वहाँ सनलाइट में देना है। उसके बाद क्या करना है, इस पर आयोडीन टेस्ट करना है। नाउ लीव द पॉट विच वर अर्लियर कीप्ड इन डार्क। और कुछ जो पॉट है, जो पॉट अनडिस्टर्ब है, जिसे हिलाया डुलाया नहीं गया है, जो कि डार्कनेस में प्रेजेंट है, मतलब डार्कनेस में प्रेजेंट है, तो 3 से 4 दिन उसे आयोडीन टेस्ट करना है और अगेन करते रहना है। आयोडीन टेस्ट, पुट आयोडीन ऑन द लीफ जो है आपके, उसके ऊपर आयोडीन डालना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, मतलब कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर विल ऑब्जर्व ऑन द लीफ द प्लांट इन सनलाइट।
जो प्लांट आपने सनलाइट में रखा है उस पर अगर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे 72 आवर्स के बाद, तो क्या देखेंगे आप? देखेंगे ब्लू ब्लैक कलर जो है, अगर आयोडीन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर जो है आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है? विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। अब वो बताता है कि प्रेजेंस है, मतलब कि ब्लू ब्लैक कलर जो है आपको बता रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार बता रहा है, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट्स कीप्ड इन डार्क रूम। अब जैसे कि जो आपने क्या रखा है, जो आपने सनलाइट में नहीं रखा है, डार्कनेस में रखा है, वो क्या होगा, उस पर अगर आप डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं होगा, विल नॉट एब्जॉर्ब द ब्लू ब्लैक कलर, ओके, ठीक है। मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है, ठीक है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। जैसे कि जो प्रोसेस होता है जिसका नाम मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स यूज ए प्रोसेस फॉर मेकिंग देयर फूड। जो कि मैंने आपको बताया था, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड, ग्रीन प्लांट्स आप नहीं कह सकते, मेनली ग्रीन प्लांट्स आप कह सकते हैं, लेकिन फुल्ली ग्रीन प्लांट्स आप नहीं कह सकते। जो अलग कलर के भी प्लांट्स होते हैं वो भी अपना फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो चैप्टर अगर पढ़ेंगे ना आप तो पता चल जाएगा आपको, ठीक ना। मेनली यहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस एज फॉलोज। देखिए, वाटर लिया जाएगा रूट्स के माध्यम से, कहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जाइलम और फ्लोएम के हेल्प से। ये एक्स्ट्रा बता दिया था ना, ठीक है। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इंटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टोमाटा स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, सब आपको बताया था। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किससे इंटर करेगा, स्टोमाटा से इंटर करेगा लीव्स के अंदर, पोर्स, छोटे छोटे पोर्स से, स्मॉल ओपनिंग से, जो कि लीव्स में होते हैं, जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं, जो कि हम सब कुछ जान लिए, ठीक है। दे डिफ्यूज द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। अब वो उसके अंदर सेल में जाएगा, क्लोरोफिल रिलीज होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो H2O है, वो अलग हो जाएगा, एक हाइड्रोजन में बढ़ जाएगा, एक ऑक्सीजन में बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो है आपको पढ़ाया था मैंने कि जो आपका फूड स्टोर होता है ना प्लांट्स में, वो किस फॉर्म में होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च जो होता है वो एक शुगर होता है, एक टाइप का शुगर होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। फोटोसिंथेसिस रिपीट बाय फ्लोइंग इक्वेशन। जो फोटोसिंथेसिस, ये कुछ इक्वेशन है। देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर हो जाएगा, सनलाइट और क्लोरोफिल वहाँ पे रहना चाहिए, प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। 5 नंबर आपका क्या बोल रहा है, एक फिगर बनाना है आपको। फिगर में बता देता हूँ कौन सा बनाना है। देखिए, फिगर 1.3 आपको बनाना है। पेज नंबर में बता देता हूँ, 1 मिनट। पेज नंबर, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या फिर ऑनलाइन ई बुक से भी आप देख सकते हैं। जो आपका जो है 1.3 जो है, पेज नंबर 3 पे एक डायग्राम है जिसमें एक प्लांट है, नॉर्मली एक प्लांट है। वहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली एक प्लांट है, वहाँ से सनलाइट आ रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हटा के जा रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक फिगर बना लेना है देख के। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। क्या, किन के नाम से जाना जाता है, ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स स्टोर्ड, जो फूड जो है सिंथेसिस किया गया है प्लांट्स के द्वारा, उससे क्या कहते हैं, वो जो स्टोर्ड फूड है उसे क्या कहते हैं। तो वह अगर एक माध्यम से देखें तो आप वो एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर का फॉर्म है, लेकिन उसे मेनली आप स्टार्च के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ए फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन पिगमेंट कॉल। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो एक सोलर एनर्जी किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, तो वो एब्जॉर्ब की जाती है हमारे क्लोरोफिल के हेल्प से। क्लोरोफिल जो है सन को एब्जॉर्ब करता है फूड मेकिंग प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को डन करने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डी नंबर है आपका। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड डैश गैस। कि बच्चों वाला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो हमारा स्टोमाटा है, जो हमारा प्लांट्स है, जो हमारा लीव्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे एयर से, ठीक ना, और रिलीज़ करता है, O2 रिलीज़ करता है और CO2 लेता है, ठीक ना। स्टोमाटा के हेल्प से गार्ड सेल खोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, CO2 अंदर जाता है, O2 बाहर जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 या फिर O2 माने क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पैरासाइट प्लांट विद अ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच सिस्टम, जो कि अपने चैप्टर में पढ़ा है, जिसका आराम से आप बोल सकते हैं नाम। क्या नाम है? अगर आपने चैप्टर एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ा है तो वो है अमरबेल यानी कि कस्केटा, ठीक है। जो अमरबेल कस्केटा बोलेंगे ना, वो है एक पैरासाइट है जो कि न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन लेता है होस्ट प्लांट से। होस्ट प्लांट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर वो चढ़ता है, ठीक है। अ प्लांट विच है पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, एक प्लांट का नाम लेना है जो कि पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। तो वो जो है पिचर प्लांट है, मैंने आपको बताया था वो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है। पार्शियली यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए वो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। द पोर्स और द लीव्स एक्सचेंज गैसेज, जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ शुरुआत से, कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो बताते जाता हूँ। जिस जो है स्टोमाटा, उसके आगे गार्ड सेल्स रहते हैं, CO2 आएगा तो वो छोड़ेगा, खुलेगा, गार्ड सेल्स खोलेगा स्टोमाटा के जरिए, लीफ के अंदर जो हमारा गैस जाएगा, स्टोमाटा गार्ड सेल्स स्टोमाटा को खोलेंगे, ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ होगा, CO2 जाएगा, O2 बाहर निकलेगा, ठीक ना। वो स्टोमाटा की हेल्प से होता है। स्टोमाटा के आगे गार्ड सेल्स होते हैं जो कि इसके खोलने और बंद करने का काम करते हैं, ठीक है। स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, टीनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए टिक द करेक्ट। कस्केटा इज एग्जाम्पल ऑफ, कस्केटा जो एक एग्जाम्पल अभी तुरंत मैंने बताया तुरंत, तो वो है कस्केटा इज एग्जाम्पल ऑफ। पहला है आपका ऑटोट्रॉप, दूसरा है आपका पैरासाइट, तो एकदम इजी है। इसका आंसर है ऑटोट्रॉप, ठीक है। कस्केटा इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ठीक है। वो जो है एक पैरासाइट है जो कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, जो ऐसे प्लांट्स जो कि किस पे फीड करते हैं, तो वो फीड करते हैं इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स पे। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जो क्या नाम, सॉरी, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। अब वो क्यों करते हैं? तो यहाँ पे मेनली जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा क्या है, तो वो कस्केटा है कि चाइना रोज है, तो पिचर प्लांट है, तो पिचर प्लांट है यहाँ पे। मतलब कि वो इंसेक्टिवोरस है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है, वहाँ यहाँ पे एक पार्टिकुलर नाम पूछ रहा है, ठीक ना, एक पार्टिकुलर नाम पूछ रहा है, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। उसके बाद देखिए पहला का जो आंसर है तुरंत क्विक, पहला का जो है आपका पैरासाइट, दूसरा को जो आपका क्या है, पिचर प्लांट है, ठीक है। और तीसरा का जो है आपका क्या है, तो सॉरी तीसरा का जो है वही है पिचर प्लांट, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो तीसरा का जो है आपका पिचर प्लांट है, दूसरा का आपका पैरासाइट। एक बार फिर बता रहा हूँ, पहला का पैरासाइट, दूसरा का पिचर प्लांट और तीसरा है ही नहीं, तीसरा बुक में है नहीं, दो ही है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे 9 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर में कॉलम 1 में मैंने आप जल्दी बता देता। क्लोरोफिल पहला कॉलम में दिया हुआ है, नाइट्रोजन कस्केटा और क्या दिया हुआ है, एनिमल्स इंसेक्ट। अब तो कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, राइबोजियम, हेटेरोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ और पैरासाइट, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं।
तो क्लोरोफिल को आपको मिलाना है लीफ से, ठीक है। क्लोरोफिल को किससे मिलाना है? लीफ से मिलाना है। क्लोरोफिल को लीफ से मिलाना है। क्लोरोफिल जो है लीफ में पाया जाता है, इसलिए लीफ से मिलाना है। नाइट्रोजन को राइबोसोम से मिलाना है, जो कि मैंने आपको एंडिंग 2 लेक्चर में आपको पढ़ाया था क्या होता है। वो किसान को हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है, जो कि आपको लेक्चर में मिल जाएगा। मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। वो जो है नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, देखिए वो जो है सिम्बायोसिस टाइप का, सिम्बायोसिस क्या करता है, रिलेशन से फॉलो करता है। प्लांट उसे शेल्टर देता है, फूड देता है, और बदले में जो है हमारा जो राइबोसोम है वो प्लांट को नाइट्रोजन पहुंचाता है। कस्केटा जो एक पैरासाइट है, जो कि आपने पढ़ा है, वो होस्ट प्लांट पे चढ़ता है, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉफ यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशन, और हेट्रो मतलब होता है अदर पे, जो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो निर्भर होते हैं अपने खाने पीने के लिए। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होंगे पिचर प्लांट, देखिए मैंने आपको बताया था जो इंसेक्ट्स, जो पिचर प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। 10 नंबर ट्रू एंड फॉल्स। देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो है आपका T4 ट्रू एंड F4 फॉल्स स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये जो है गलत है, फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट लेता है, ना कि वो रिलीज करता है। देखिए एक यहाँ पे एक मिथ क्या जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा गलती क्या जुड़ा हुआ है, जो रात में है ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना रिलीज होता है। रात में अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन उससे में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये भी एक बात है। तो ना अभी आपको डीप में नहीं जाना है। प्लांट्स विद सिंथेसिस देयर फूड नोन एज सेप्रोट्रॉप्स, तो ये भी एक फॉल्स है। जो प्लांट्स जो होते हैं ना, जो अपना फूड बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ना कि स्पेरोट्रॉप्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, जो आपका प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो एक प्रोटीन नहीं है। तो ये जो है ट्रू है, क्योंकि वो है एक स्टार्च होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ये मान लीजिए प्रोडक्ट है, तो ये स्टार्च है ना कि प्रोटीन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इज़ नॉट अ प्रोटीन, तो यहाँ पे ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट, देखिए इसको तोड़िए, द प्रोडक्ट ऑफ किसका, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे इसका आंसर आपको याद रखना है, थोड़ा मेमोराइज करके रखिए, स्टार्च होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर ट्विस्ट क्या आ जाता है, आंसर ट्विस्ट क्या देती है, इज़ नॉट अ प्रोटीन। यहाँ पे अगर देखिए, अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगाता तो यहाँ पे फॉल्स होता, ठीक है। इज़ अ प्रोटीन, तो यहाँ पे फॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरासर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट, तो नॉट जो है, तो यहाँ पे दर्शा रहा है कि प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे बोला प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि प्रोटीन है, यहाँ पे बोला प्रोटीन नहीं है। तो ये जो हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है, ना कि जो क्या ना बोलते हैं प्रोटीन होता है। तो वही एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ट्रू फॉल्स में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोटीन, इज नॉट अ प्रोटीन, ठीक है। वो बोल रहा है कि वो प्रोटीन नहीं होता है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो सोलर एनर्जी, जो सूरज से हमारा एनर्जी आ रहा है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये जो है सही है, सोलर एनर्जी आएगा केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर्ड हो जाएगा, या फिर ये एनर्जी में आप पढ़े हैं, मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। एनर्जी जो है कभी ख़त्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, ठीक है। 11 चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे स्टोमाटा होगा इसका आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पार्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से फोटोसिंथेसिस के लिए, तो स्टोमाटा है इसका आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू आउट, जो प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो मेनली कहाँ से लेते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है पहला रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स मेनली। देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक बात क्या है, देखिए आपके जो है ना रूट्स भी एयर एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम भी जो है आपका क्या करता है,
एयर ऑब्जर्व करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। आपके फ्लावर्स भी करते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेनली थ्रोट आपके लीव्स से होता है। आपने क्या ना बोलते हैं, एक्शन आपने क्या ना बोलते थे उसे, आप तो कैक्टस के बारे में ही जानते भी होंगे, ठीक है, थोड़ा कट करना पड़ा, याद करना था, ठीक है। तो आप जो है ना उसके बारे में जानते होंगे कि इसके बारे में, कैक्टस के बारे में, वो डेजर्ट में होता है और वो अपने जो अपने लीव्स होते हैं इन स्पाइन्स में डेवलप कर लेता है। तो वो जो अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, तो वो जो है अपना फोटोसिंथेसिस किसके हेल्प से करता है, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस स्टेम के हेल्प से करता है। स्टेम में उसका फूड बनता है, उसका फूड स्टोर रहता है, वो अपने लीव्स को स्पाइन्स में डेवलप्ड कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है कि वो जो है ट्रांसपिरेशन नहीं करना पड़े, क्योंकि रेगिस्तान में इतना पानी अवेलेबल नहीं है जो अगर वो ट्रांसपिरेशन करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए वो क्या करता है, अपने लीव्स को स्पाइन्स में बदल देता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है उससे। डू यू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट एंड वेजिटेबल इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर द एडवांटेज। अब आपने फार्मर्स को देखा है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रीन हाउसेज में, लार्ज ग्रीन हाउसेज में उगाते हुए, डेवलप करते हुए, क्यों ऐसा क्या एडवांटेज है। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीज से, ये जो है प्रोडक्ट मतलब जो आपके क्रॉप्स है, आपके फ्रूट्स है, जो भी ग्रो किया जा रहा है, उसे क्या करता है, उसे डिजीज से बचाता है। और क्लाइमेट कंडीशन जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। जैसे जो मशीन लगा टाइप रहता है आर्टिफिशियल, इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स, जो आपके बिजली होते हैं, जो आपके विंड होते हैं, जो कि आपके आंधी तूफान होते हैं, जो आंधी तूफान जिसे आप कहते हैं, उससे किसी बाढ़ से जो है आपको किसको बचाता है, फसलों को बचाता है। तो किसान का बचत हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो है ना NCERT चैप्टर 1 मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया। आपको 10 बार से ज़्यादा पढ़नी है NCERT, ठीक है। 10 बार से अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो 100% आप मार्क्स लाएंगे, 100% NCERT में मार्क्स लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारे चैप्टर 2 में, जो कि मैंने आपको वीडियो डाल दिया है। पार्ट 2 आ जाएगा आज, ठीक है। पार्ट 2 आज या कल परसों में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में चैप्टर 2 के साथ।